ठीक है। हेलो बच्चों, हम लोग कल मेथड 3 पे काम कर रहे थे। पक्का? ठीक है, मेथड 3 पे काम करेंगे और उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। आज नावेद भाई खुश दिख रहे हैं काफी। होमवर्क कंप्लीट है इसलिए। अच्छा, कुछ बेहतरीन सी क्या हुआ? कहाँ मतलब? तू कहाँ था बे? चल के बैठ। दुकान ज्यादा ना जाओ। आजकल बगल वाली कोचिंग में छुट्टी होती है तो देखता हूँ तुम लोग जाके नोट्स मत मांगने लगना किसी से, नहीं तो पता लगे एक्सक्यूज मी प्रपोज मी। चलो आओ देखो मेरे प्यारे सरकार, हम लोग मेथड 3 पे काम कर रहे थे। मेथड 3 में हम लोग धीरे 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 धीरे, हमें लगता है बेसिक्स पे ही काम हुआ था। तो जरा एक क्वेश्चनवा लिख दीजिए। हाँ, क्वेश्चन मोल में और क्या है ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन है, बेसिक्स पे बात ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिर भी एक दो क्वेश्चन ले देते हैं। चलो, हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस्ड by the decomposition of 4 mole of ammonia at STP. By the decomposition of 4 mole of ammonia at the STP. बच्चों, by the decomposition of ammonia at STP, देखें थोड़ा सा इसलिए कि रिकॉल कर दें। STP कल नहीं थे क्या क्लास में? ठीक है, कहाँ हो, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखो भैया जी, अगर NH3 टूटेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। बोलो हाँ। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है इसलिए ले दिया, थोड़ा रिदम में आ जाओ। 11th में हो, 10th पास करके आए हो, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। 2 मोल अमोनिया से बन करके प्रिपेयर होता है बच्चों 2 मोल नाइट्रोजन और साथ साथ 3 मोल हाइड्रोजन। बोलो हाँ। तो वो 2 की बात नहीं कर रहा है, कितने की बात कर रहा है? 4 की। तो जब 2 मोल से इसका बनता है, सॉरी 1, ठीक है, चलो 2 मोल अमोनिया से इसका कितना बनता है? 1, और इसका कितना बनता है? 3। तो 4 मोल अमोनिया से कितना बनेगा? वेरी गुड। इसका 2 मोल नाइट्रोजन और 6 मोल, बोलो हाँ। कितना %? 100%। अब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं 2 मोल नाइट्रोजन का मतलब कितना लीटर? 2 इंटू 22.4 लीटर। बोलो हाँ। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ 6 मोल हाइड्रोजन की, बिल्कुल एकदम लल्लू क्वेश्चन था, बट दे दिया कि थोड़ा रिदम में आ जाओ आप लोग। ठीक है, और क्लास में रेगुलर रहें, रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करें, तभी कुछ समझने की उम्मीद करें।
डन, ठीक है। अब बच्चों, हालांकि अभी थोड़ा अच्छे क्वेश्चन धीरे धीरे उठाया जाए क्या? बोलो, रेडी हो? रेडी हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम लोगों ने एक बेसिक मेथड 3 के बारे में इतनी सारी बातें लगभग कर ली हैं, चलो और भी देख लेते हैं। एक बार छोटे मोटे और भी क्वेश्चन दे देते हैं, आपका दिमाग थोड़ा और क्लियर हो जाए। लिखिएगा कि एट STP इक्वल वॉल्यूम ऑफ at STP equal volume of S2, S6, S8 enclosed in 3 different container at STP equal volume of S2, बोलो S6, S8 is enclosed in a 3 different containers। ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर 1 दियर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर 1 दियर मोल्स। नहीं हुआ है, घबराओ मत। अरे तुम्हें लग रहा है खो गया है, लिखो दियर मोल्स। नंबर 2 दियर मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 दियर एटम्स। खुद से करिए, कोशिश कर लीजिए। वेरी गुड। 3 अलग अलग कंटेनर हैं। एक कंटेनर में कौन रखा गया है? S2, S6 और S8। कंडीशन क्या है? पूरी तरह से क्लास में इंगेज रहें, कोई भी अपने बिहेवियर से मेरा दिमाग ना बांटे। नहीं पढ़ रहा है तो ना पढ़े, बट बिहेवियर से मेरा दिमाग ना बांटे, क्योंकि मेरे को अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोगों के लिए कराना है कि नहीं कराना है। तो ध्यान पूर्वक बातों को सुने, बॉडी लैंग्वेज अपना सही रखें। देखिए, मान लिया कि यहां पर इक्वल वॉल्यूम में x लीटर है, यहां पर भी x लीटर है और यहां पर भी कितना लीटर है? x लीटर। सबसे पहले हमारा टारगेट है परी क्या निकालना? मोल। क्या निकालना? अगर मोल निकालना हमारा टारगेट है तो जरा देखो मोल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। यहां क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट STP यहां 22.4। ठीक। अब अगर मोल का कोई रेशियो पूछे तो मोल का जो रेशियो होगा वो साफ साफ दिख रहा है, x/22.4 is to x/22.4 is to x/22.4, यानी 1:1:1। बोलो हाँ। कितना परसेंट? 100%। अब मोल के बाद वो किसका रेशियो पूछ रहा है? मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल्स का। अगर किसी का मोल मालूम हो तो मॉलिक्यूल कैसे मिलता है? एवोगैड्रो नंबर। चेतन भाई ने बता दिया। तो मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा उसमें हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x/22.4 is to into Na is to x/22.4 into Na is to x/22.4 into Na। बोलो हाँ। ये भी क्या आ गया? ये भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1:1:1। बोल। शाबाश शाबाश। क्या ये सब बच्चे बोले? यही 8-10 जो बोल रहे हैं उनके बोलने से नहीं काम चलेगा। यहां जितने लोग हैं ये सबको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं किसी एक का टीचर नहीं हूं, सबका टीचर हूं ना, तभी मजा भी आएगा। देखो ये मिश्रा उसरा जी बिना पेन उठाए बता दे रहे हैं।
देखो आगे मैं मानता हूं किसी का दिमाग कम ज्यादा हो सकता है, बट मेहनत करने वाला चीजों को सीख लेगा। जो कॉपी खोला ही नहीं घर जाकर के, वो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। मिंत्रा पे सेल का इंतजार चल रहा है। बोलो मिंत्रा पे बेटा, मैं तुम्हें नहीं बोला। मॉलिक्यूल पे का रेशियो अगर हो गया तो मॉलिक्यूल के बाद किसका रेशियो? एटम का रेशियो। ठीक है, अगर एटम का रेशियो तुमको निकालना है, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए, एक दूसरे में डूब जाओ अच्छे से। चलो, एक S2 में कितने एटम? 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? x अपॉन 22.4 इंटू n। तो एटम कितना हो जाएगा? x अपॉन 22.4। पक्का ना? ठीक है नावेद भाई, इज टू x अपॉन, सुनो आप लोग कोरस में रिप्लाई ना करो, थोड़ा उसमें क्वालिटी इशू जाएगा। ऐसे ही अभी इधर लाइट वाइट थोड़ी कम है। x अपॉन 22.4 इंटू NA इंटू 8। मेरे प्यारे, मेरे भैया, अब इसको काट दो, दांत से मत काट देना। सर जी बोले काट दो सर, दांत से काटूंगा इसे। तो 1:3:4 आ गया। बोलो हाँ। सेम क्वेश्चन हमने मेथड 1 से भी कराया, सेम क्वेश्चन हमने मेथड 2 से भी कराया, और सेम क्वेश्चन हमने मेथड 3 से। कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हारे दिमाग में बेसिक्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब अपन अच्छे क्वेश्चनों पे हाथ लगाएंगे तो उसके लिए बेसिक में कंफ्यूजन कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। चलो इतनी बात हो गई, डन? ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, उसमें थोड़ी ऑर्गेनिक भी है। क्या है? थोड़ी सी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट तुम्हें नहीं समझ में आएगा, इट्स ओके, सिखा दूंगा। समझने के लिए रेडी हो? एक जरा लेवल वाला क्वेश्चन लें चेतन भाई, पक्का? लिखो, लिखिएगा। पॉइंट में क्या अच्छा डेटा ले दें क्या? चलो डेटा अच्छा ले देते हैं। लिखो, "28 ग्राम of an alcohol react with methyl magnesium iodide." 28 ग्राम ऑफ एन अल्कोहल रिएक्ट विथ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ ए गैस, एंड प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ ए गैस। बहुत भयानक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है 11th के बच्चे के लिए। रुको रुको रुको, बोलो मत। 44.8 लीटर ऑफ ए गैस। आगे लिखें, गिव द मोलर मास ऑफ एल्कोहल। उड़ गए तोते? नहीं उड़ जाएंगे, नहीं कर पाओगे। गिव द मोलर मास ऑफ, आपको लग रहा है कर लोगे, एल्कोहल नहीं होगा। थांबा थांबा थांबा, अबे यार भैया जी शांत रहे। देखें आपसे क्या कहता है कि अब एकदम पूरा सा सब लोग अपना दिमाग शांत कर लें और ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है? और आपस में कम्युनिकेट कतई ना करें, ठीक है? उससे क्या थोड़ा ध्यान बढ़ता है। एक अल्कोहल है, क्या है? अब समझ लो कि जो इतना मोटा फीस जमा किए हो उसके बदौलत कुछ सीख रहे हो। अल्कोहल किससे रिएक्शन कर रहा है? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। हालांकि 12वीं में पहुंचोगे तो ये सब जान जाओगे, लेकिन 11वीं में ही जो 12वीं की चीज जाने वही शेर है। बोलो, अब पूरी 12वीं थोड़ी कर रहा हूं, थोड़ी बहुत चीजें तो जानता रहेगा कि नहीं जानता रहेगा। अब इससे रिएक्शन में होता क्या है
यहां मीथेन बनता है और यहां बनेगा RO माइनस MgI प्लस। इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं, समझ में आए तो अच्छी बात, न समझ में आए तो और अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप R। सुने तो होगे ही ना, 10th में इतना तो सुने होगे। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो एल्काइल होता है। ये R है, ये Mg है और हैलोजन है ये X। हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है? आज से अगर कोई पूछेगा किसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जिसमें ऐसे बोल देना RMgX। क्या बोल देना? इसको क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट। अब गौर पूर्वक सुनो खूब मन से। मेटल किसे कहते हैं? तो हम भारत में हैं, भारत आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है। यहां गरीबों की संख्या खूब है, आगे भी होती रहेगी क्योंकि जनता रोज बढ़ती जा रही है। रिसोर्सेस सीमित है, बोलो, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अकेले यूपी में इतनी जनता है जितनी पूरे विश्व के 3-4 देशों में है। बस विश्व के 3-4 देशों में। रिसोर्सेस सीमित, जनता ज्यादा। तो इसका मतलब आ जाते हैं साइंटिफिकली। मेटल का मतलब हम समझते हैं लोहा होता है जिससे मारो तो सर फट जाए, यही तो समझ में आता है ना, या जिससे मार दो तो कुछ टूट जाए। बट मेटल का ये मतलब नहीं है कि ऐसी कोई चीज जो बहुत मजबूत हो। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मेटल का क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? समझे कि नहीं समझे? ध्यान पूर्वक। अब मैग्नीशियम क्या है? मेटल। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन इसकी देने की। तो ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है थोड़ा नॉन मेटल की तरफ खिंच जाएंगे कि नहीं? ये सब भाषा समझता है। कोवैलेंट बॉन्ड 10th में पढ़े होगे ना? पक्का ना? कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये जो याद रखना आज के बाद। क्या? इसको सुनो खोपड़ी में अच्छे से तुम, कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ ट्रीट किया जाए, बताओ जहां H+ आ गया वो प्रोटॉन हुआ कि नहीं? एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है ये, यानी H+ को ही तो प्रोटॉन बोलते हैं। ये जानते हो नहीं जानते हो? गौर पूर्वक सुनना। जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोला? किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करेगा, हमेशा एल्केन बनेगा। अब यहाँ क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप था तो मीथेन बना, यहाँ इथाइल ग्रुप होता तो समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है ये भी सिखा सकता हूं। अगर तुम्हारी खोपड़ी में गोबर नहीं घुला है तो कैसे सिखा सकता हूं? इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, आवाज नहीं आई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। क्यों छीन लेगा? क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन, ये लेना चाहता है, ये देना चाहता है, बात बन जाएगी कि नहीं? ये ले लेगा और ये दे देगा। तो मीथेन के साथ कौन आ गया? जरा देखो, मिथाइल के साथ कौन आ गया? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन देखो कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बोलो हाँ। नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से कुलाम्बिक अट्रैक्शन से बंधे होंगे कि नहीं? पूरे पृथ्वी पर जहां भी कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनके बीच क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के द्वारा प्रभावित हुआ एरिया जहां पर दूसरा चार्ज क्या महसूस करे? फोर्स। बोलो हाँ। तो ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में बंधे रहेंगे और ये गैस बन करके तैयार हो जाएगी। बोलो हाँ। कितना %? अभी तो क्वेश्चन समझा जा रहा है, क्वेश्चन किया नहीं जा रहा। क्योंकि उसने 11th में क्या कर दिया? 12th की थोड़ी ऑर्गेनिक घुसेड़ दिया। तो क्या हुआ? देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX। जब भी ये किसी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एल्केन। क्या बनेगा? याद होना चाहिए ये बात अच्छे से। अब जब इतनी बात तुम्हें याद होनी चाहिए तब मैं क्वेश्चन के तोते उड़ा दूंगा। पूछो कैसे? पूछो कैसे? देखो, 1 मोल अल्कोहल से, क्या बोला मैंने?
बनता है 1, चुप रहना बिल्कुल, 1 मोल मीथेन। अब मीथेन वो कह रहा है कि एक गैस बनती है कितने लीटर? 44.8 लीटर। ध्यान से जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है कि जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ध्यान पूर्वक देखो, क्या मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड किससे रिएक्ट करता है? तो क्या बनता है? एक गैस कितने लीटर बनती है? पक्का ना? अब अगर इसका वॉल्यूम मालूम है भैया कृणल, तो इसका मोल नहीं पता लगेगा क्या? मोल हो गया। मेथड 1 की मेथड 2 की मेथड 3? 44.8 कितना आ गया? मोल कितने आ गए? अब 1 मोल अल्कोहल से बनता है 1 मोल मीथेन, तो 2 मोल मीथेन बनेगा 2 मोल अल्कोहल से। बोलो हाँ। कितना परसेंट? अब जरा देखो 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 देखो, मेथड 1 कुछ याद है? मेथड 1 कहता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई, ठीक है, गौर पूर्वक गौर पूर्वक गौर पूर्वक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इसका कितना? 28। चुप रहो, चुपचाप सुनो, देखो मोलर मास पता लगाना है, मान लिया x, और ये कितना होना चाहिए? देखो नेत्रेश भाई ने बोला ना कितना होना चाहिए, तो x कितना हो गया? नहीं समझा? कितना परसेंट? देखो तुम्हें ये हिस्सा तो मालूम था, लेकिन ये बात नहीं मालूम थी, इसलिए तुम क्वेश्चन में कुछ भी कर ना पाते। नहीं समझा? फिर से समझाऊं? बोलो शायद। नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX को। और क्वेश्चन सुनो सुनो, क्वेश्चन मत आप मॉडिफाई करो। किसी भी स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है वो विद इन द क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं। आपका हक नहीं है कि आप कहें कि क्वेश्चन में ये ले लो, हाँ या ना? कितना परसेंट? क्वेश्चन में जो दिया है उसके अंदर आप चल सकते हैं, क्योंकि नीट में आएगा तो आप वहां थोड़ी कहोगे कि यहां ये दे दो। और वैसे मैं अपने आप को करेक्ट कर देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी और को नहीं बोलते हैं, RMgX। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। 10th में इतना तो पढ़े होगे ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, जो बचता उसे क्या कहते हैं? एल्काइल कहते हैं। Mg मैग्नीशियम और हैलोजन, X किसको रिप्रेजेंट करता है? इट में भी आयोडाइड, क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, नोट करो। नहीं अच्छा लगा ये? थोड़ा सा मैंने लेवल को क्या किया, उठाया। आप केवल दम लगाइए अपनी तरफ से। सुषमा दीदी थोड़ा पेन स्पीड से चलाओ, ऐसे तो दिवाली आ जाएगी ये क्वेश्चन करते करते। नोट लगाएं, नोट। ग्रीन कलर चल। नहीं नहीं नहीं, ले लिया तो ले लिया, उसका हो गया, अब ले लिया तो जो चीज ले लिया वो दोस्त का हो गया, वो तुम्हारा रहा। हम तो कॉलेज टाइम पे अपने दोस्त की शर्ट धुल लेते थे तो वो शर्ट मेरी हो जाती थी। हाँ, वो मेरा दोस्त प्रत्युष अभी अमेरिका में है वो, तो हम लोग तो एक एवरेज फैमिली से थे भाई। हम लोगों को घर से पैसे वैसे सीमित मिलते थे, हालांकि हम कमा लेते थे 3-5 करके कोचिंग पढ़ा के। उसके कपड़े बहुत आते थे, वो भी ब्रांडेड। अब वो थोड़ा बदमाश था, धुलता उलता नहीं था, एक बार पहना फेंक दिया। गुच्ची, अरमानी, पराडा, ये दुनिया भर के ब्रांडेड कपड़े उसके आते थे। तो मेरा एक वसूल था,
कि तेरे कपड़े अगर मैंने धुले तो अब किसके हो गए? मेरे। यहाँ तुम पेन में पड़े हो और अपना पेन किसी को दिया नहीं जाता है। नेक्स्ट हो गया। नोट में लिखिए RMgX। RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नोट, RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। टीचर वही है जो बच्चों को भविष्य दिखाता रहे थोड़ा थोड़ा, तो ये जानते रहे, ये भविष्य देख रहे हो। RMgX को क्या बोलते हैं? नोट का दूसरा पॉइंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोटॉन डोनर के साथ हमेशा एल्केन प्रोड्यूस करेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोटॉन डोनर के साथ हमेशा एल्केन प्रोड्यूस करेगा। हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? एल्केन। आई बात समझ में कि नहीं आई? कितना % समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। हमेशा प्रोटॉन डोनर के साथ एल्केन प्रोड्यूस करेगा। अगला क्वेश्चन लें। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथेन, an equimolar mixture of methane and ethane is present in a cylinder at STP, is present in a cylinder at STP. Calculate the mass of 2.24 liter of this mixture. Calculate the mass of 2.24 liter of this mixture. Calculate the mass of 2.24 liter of this mixture. आदित्य भाई क्वेश्चन लिख लिया? Calculate the 2.24 liter mass of 2.24 liter of this mixture. मुझे आज एक चीज मिसिंग सी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है? लिखते समय आप अपने कॉपी में ध्यान पूर्वक लिखें। कुछ आगे पीछे होने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, समझे क्या? और हमारी और तुम्हारी दोनों की दुनिया क्या रहनी चाहिए? एक। कब तक? क्लासरूम तक। समझे क्या? ठीक है, आगे आओ देखते हैं। हमारे पास एक मिक्सचर है। इक्विमोलर का मतलब है दोनों के मोल क्या हैं? सेम। बच्चों मीथेन है और कौन है? इथेन है। ठीक है, इनका दोनों के दोनों गैस है कि नहीं? बोलो। अगर दोनों के दोनों गैस है तो इनका दोनों का हमको क्या मालूम है? वॉल्यूम मालूम है। कितना? ठीक है, तो जरा देखो, मोल पता कर सकता हूं कि नहीं? किसका? मिक्सचर का। तो मोल कितना हो जाएगा? मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है? 2.24। भाई मेथड 3, साहिल क्या कर रहे हो भाई? भाई क्लास चल रहा है, टेस्ट चेक कर रहे हैं। फोन रख दो, डिस्टर्ब ना करो बेटा। मोल मिक्सचर का कितना हो जाएगा? वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो यहां से पॉइंट, पक्का ना? ये मिक्सचर का मोल आया। अब कोई चीज बराबर है यानी आधा आधा है। कितना %? पक्का ना? अगर मिक्सचर इक्विमोलर है भैया राघव, तो इसका मतलब क्या है? आधा आधा।
तो यहां अगर मुझे मीथेन का मोल चाहिए तो क्या लिख दूंगा, पॉइंट, और अगर मुझे इथेन का मोल चाहिए 0.1/2। बोलो हाँ। अब वो हमको चेतन भैया मोल नहीं पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो मोल दिया है, मास चाहिए, तो क्या करूं, मीथेन का मोलर मास 16, तो 2 8 16, 0.8, और यहां इसका मास C2H6, 12 दूनी 24 और 6 30। बोलो हाँ। तो 1.5, तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 0.8 प्लस 1.5। तो बोलो हाँ। नहीं समझा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें। क्योंकि परी क्या बोला था कि मिक्सचर इक्विमोलर है, तो जो मिक्सचर का मोल आएगा उसमें मीथेन और इथेन क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। हाँ अपन रिएक्शन करते तो एक आध रिएक्टेंट दिया रहता और उसका प्रोडक्ट निकालते तो जो मोल निकलते तो अलग अलग काउंट करते ना, तो इसको भी तो अलग अलग काउंट करना चाहिए ना, फिर उसका भी मोल 1 होना चाहिए और उसका भी 1 होना चाहिए। आधा आधा क्यों करें, देखो ये बेटा जी जो वॉल्यूम है तो सेम है ना, ये आधा और आधा सेम है कि नहीं। दीदी बोल रही है कि अलग अलग क्यों नहीं किया, अलग अलग इसलिए नहीं किए क्योंकि ये मिक्सचर है ना दीदी, मिक्सचर का मोल आया ना, तो मिक्सचर जो है वो किसका है, मीथेन और इथेन का। हाँ, तो अब दोनों के बराबर आए कि नहीं, जो तुम कह रहे हो वो बात सही है। देखो 0.1/2, 0.1/2। अरे जो मिक्सचर का मोल है उसमें मीथेन और इथेन प्रेजेंट होगा ना। सर मिक्सचर का मोल है ना, हमें लगा कि मीथेन और इथेन का मोल दोनों का सेम मोल है, इक्विमोलर है, तो वही मोल मिक्सचर का भी होना चाहिए। डन हो गया। आगे का हाँ, नोट हो गया सबका, नोट कर लेंगे। और कम से कम कम्युनिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट रहें, आपस में कम बातें करें। कुछ भी रहे तो आप मुझसे पूछ लीजिए। किसका कॉल है? हो गया। अगला क्वेश्चन लें। अगला क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा सा अब हमको लगता है कि मेथड 3 ऑलमोस्ट हो गया। चलो ठीक है, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाएंगे उसमें तीनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट घुसेड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया होगा मोल का, जिसमें हमने किसको इस्तेमाल किया, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 का इस्तेमाल किया। बोलो हाँ। ठीक है, और आपको चार्ज फैराडे वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, एक और पॉइंट लिख दीजिए स्टार बना करके, एवोग्राम। हाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे दिमाग में आ गया। एवोग्राम स्टार बना के लिख दीजिए। If 1 gram is divided by Avogadro number, if 1 gram is divided by Avogadro number, if 1 gram is divided by Avogadro number, then the value is known as avogram. If 1 gram is divided by Avogadro number, then the value is known as avogram. तो अगर कहीं लिखा मिलेगा तुम्हें क्या,
एवोग्राम, तो उसका क्या मतलब समझोगे? 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर, पक्का ना? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितना हो जाएगा ये? 1/6.023 इंटू 10 की पावर -23। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10/6.023 इंटू 10 की पावर -24, और ये आएगा कितना? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 के आसपास। बोलो हाँ। जानते रहोगे इसको क्या बोलते हैं? एवोग्राम। क्या बोलते हैं? एवोग्राम। ठीक है, हो गया? नोट करें। उल्टा पुल्टा तो है, वो तो अलग की बात है। आप जानते रहो कि 1 एवोग्राम, ऐसे अचानक से आ जाएगा व्हाट इज 1 एवोग्राम, तो तुमको तारे दिखने लगेंगे। यानी इसका मतलब कि ये किसके बराबर है? 1 AMU के बराबर है। तो तुम कह सकते हो 1 एवोग्राम, गौर पूर्वक सुनते रहे, 1 एवोग्राम इज इक्वल्स टू 1 AMU। बोलो हाँ। वही तो चल रहा है। स्लो बट स्टेडी, धीरे धीरे। समझा नहीं शीतांशु क्या कह रहे हो? तो इसमें पहले वो दिया है, यूनिट्स दिए बहुत सारे, उसके बाद भी ये दिया है। एवोग्राम तो नहीं दिया होगा। नहीं वो नहीं दिया। अरे हमारा अपना मेथड है काम को करने का। हो गया? आगे चलें, हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूल। हाँ नहीं नहीं, उसी में आगे बढ़ा दो, या फ्रेश पेज पे भी जा सकते हो। हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूल। लिख दीजिएगा दैट स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर, that smallest form of any matter which exists independently in atmosphere, that smallest form of any matter which exists independently in atmosphere, that smallest form of any matter which exists independently in atmosphere is called molecule. जैसे इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोलो तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मॉलिक्यूल। जैसे सल्फर SO2 या SO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कह रहा है कि मैटर का वह सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जो इस एटमॉस्फेयर में इंडिपेंडेंटली अस्तित्व में हो, एग्जिस्टेंस में, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। नोट एग्जाम्पल इसको लिख देना, फिर नोट करके लिख देना नीचे कि बाय वेरियस केमिकल मेथड मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू corresponding atoms. By various chemical methods, molecules can be divided by various chemical method, molecules can be divided into their corresponding atoms. अलग अलग मेथड से मॉलिक्यूल को उनके करस्पॉन्डिंग एटम में तोड़ा जा सकता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिसिटी। क्या हेडिंग डाल देंगे? एटॉमिसिटी। लिखिएगा
एटॉमिसिटी, total number of atom associated with any molecule, total number of atom associated with, total number of atom associated with any molecule is called atomicity. किसी मॉलिक्यूल से जुड़े हुए टोटल नंबर ऑफ एटम क्या कहलाते हैं? एटॉमिसिटी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब कोई अगर दूसरे कॉपी में झांकता दिखा, ये एक झापड़ लगाऊंगा उसको, समझे कि नहीं समझे? दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो सब लोग, पता नहीं क्या उसमें कचर पचर मचाए हैं। ध्यान पूर्वक बात को सुनो, कैसे तुम्हारा मिसिंग हो जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? देखो इधर, किसी मॉलिक्यूल से जुड़े हुए टोटल एटम क्या कहलाएंगे उसके? गौर पूर्वक देखो, जैसे KCl है, बोलो हाँ। जैसे H2SO4 है, पक्का? जैसे Ca3PO4 का होल ट्वाइस है, बोलो हाँ। ये तो कुछ टाइम पास एग्जांपल हो गए। कुछ ऐसी बातें लेते हैं जो जरा जमाने से हट के हैं। ठीक है, तो पहले टाइम पास देख लो। इसमें कुल कितने एटम हैं? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? एटॉमिसिटी हो गई इसकी 2। इसके कितने हो गए? 2 1 3 और 4 7 हो गए। इसके कितने हो गए? 3 और 4 1 5 दूनी 10 13 हो गया क्या? बोलो। अब कुछ कायदे के एग्जाम्पल लो, 11th में आ गए हो, बोलो हाँ। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं तुरटी, क्या बोलते हैं? और यूपी में बोलते हैं फिटकरी, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पोटास एलम, क्या बोलते हैं? जानते हो उसका फॉर्मूला? ठीक है, तो नोट करते चलें फटाफट। 1 2 3 कुछ एग्जाम्पल लिखाऊंगा जिसे आपको नोट करना है। सबसे पहला आपको लिखना है पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस इज पोटाश एलम। पोटाश एलम, इसी को क्या बोलते हैं? फिटकरी। क्या बोलते हैं? इसी को महाराष्ट्र में बोलते हैं तुरटी। क्या बोलते हैं? रोड साइड सेविंग करते हैं तो सेविंग के बाद इतना बड़ा ईंट जैसा रगड़ते हैं कि नहीं रगड़ते? व्हाइट कलर का, वही है तुरटी। वो क्या होता है, कट जाने में जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको रोकता है। उसमें ऐसे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी बताओ जरा कितनी है? देखो 24 इंटू कितने एटम है? 3। भाई वाटर में टोटल 3 एटम है ना, प्लस इधर कितने हैं? 4 और 1 5, तो 5 इंटू 3। इधर कितने हैं? 2। इधर 4 1 5 और 2 7। तो इसको जब जोड़ोगे 7 2 9 और 5 3 15, 15 5 20 और 4 24, 24 बोलो हाँ, और प्लस 24 इंटू 3 यानी कि 24 इंटू 4 बोलो हाँ, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 है 96। बोलो, नोट कर लीजिए। अब ये फॉर्मूले तुम्हें हर हाल में मालूम ही होने चाहिए, समझे कि नहीं समझे? अगला लिखें माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। NH4 NaHPO4, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। पूरा ध्यान यहां लगाइए, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट।
अब अगर तुमसे कह दे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट तो ये अजीब सा लग जाएगा कि नहीं। आगे इक्विवेलेंट वेट पढ़ाऊंगा, वैलेंसी फैक्टर पढ़ाऊंगा, वो सब बहुत ट्रिकी चीजें हैं। तो फार्मूले ये जो मैं आपको हिट कर रहा हूं, एटॉमिसिटी चाहता एक डेफिनेशन लिख के 2 एग्जाम्पल करा के छोड़ देता, लेकिन थोड़ी चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। बॉडी को ज्यादा से ज्यादा स्थिर करने की कोशिश करो, बातों को गौर पूर्वक सुनो, शारीरिक खुजली को कम करो। पता नहीं कैसे ऐसे बच्चे आने लगे हैं, उनका लाठी लाठी मारो इनको बच्चों को। अभी 10-5 साल पहले ऐसे बच्चे नहीं होते थे, थोड़ा तो सीरियस लोग रहते हैं, अलग ही इनका अपना बवासीर फैला रहता है हमेशा। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इधर जरा बताओ, 4 और 1 और 1 तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 12। नोट कर लो। अगला लिखिए, मोहर सॉल्ट, MOHR, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है क्या? देखो, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 डॉट 6H2O। FeSO4 का होल ट्वाइस कर दो, डॉट 6H2O। हाँ, अब बैलेंस हो जाएगा। मोहर सॉल्ट NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। नावेद भाई थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं, मैं नहीं वो किसी को भी हो सकता है, मैं समझाता हूं। कोई भी जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अब ध्यान से जरा देखें, इधर देखो, इसको तोड़ोगे तो 2 अमोनियम आयन बनेगा कि नहीं? बोलो हाँ। और 2 सल्फेट आयन बनेगा, SO4 पे -2, और 1 आयरन +2। बोलो हाँ। तो टोटल पॉजिटिव जरा देखो कितना है? 3। एक झापड़ लगाऊंगा ना, 3 दिख रहा है क्या? ये +2 और ये +2, टोटल पॉजिटिव कितना है? 4। और टोटल नेगेटिव कितना है? 4। जब भी किसी आयनिक कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव हो तो जान लेना कि बात 100% क्या है? सच है, कोई दिक्कत की बात तो इसको बोलते हैं क्या? मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। अब देखो भाई, या तो अच्छे से पढ़ो और या तो फिर टाइम पास में किया जाए। ही हु का कोई मतलब नहीं है, समझे क्या? इस बैच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ड्रीम रखना चाहिए एम्स जाने का, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सिस्टम से काम करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट बोलते हैं। मोहर सॉल्ट की एटॉमिसिटी अगर दीदी बताएं तो 4 1 5 इंटू 2 10, 4 और 1 5 इंटू 2। बोलो हाँ। और प्लस 6 इंटू 3 तो 10 10 1 11। बोलो, यानी 20 1 21 और 21 और 18, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? नोट करें। आगे चलो आगे। अभी हम पूछें कि आर्या क्या है? एक लड़की है ना, ठीक है। वैसे ही मोहर सॉल्ट क्या है? एक सॉल्ट है, कंपाउंड है। आपका टारगेट है उसका क्या ध्यान रखना? फॉर्मूला।
आगे चलें, लिखें कार्नेलाइट। कार्नेलाइट बता रहा हूं, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। मैग्नीशियम का एक और होता है कार्नेलाइट। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। पक्का? चेतन भाई बोलो, एक और एक दो, और एक और दो तीन, और 6 3 जा 18 2 20। मुझे लगता है कि एटॉमिसिटी समझ गए। एक्चुअली मेरा टारगेट एटॉमिसिटी समझाना नहीं था। एटॉमिसिटी तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ, तुम समझ जाते। मेरा टारगेट था तुम्हारे नॉलेज को थोड़ा अपग्रेड करना, तुम्हारे दिमाग में कुछ बातों को डालना, जैसे कि किसे कहते हैं मोहर सॉल्ट, किसे कहते हैं माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, किसे कहते हैं पोटाश एलम, किसे कहते हैं कार्नेलाइट। अब आगे एक चीज और दिमाग में आ गया, लिखो ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। अगर ब्लू विट्रियोल की बात की जाए तो ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं? CuSO4 डॉट 5H2O। इसका कलर नीला होता है। बहुत काम की चीज है, आगे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। लिगैंड, H2O को लिगैंड बोलते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ क्लास 12th में जब आओगे, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, 12th में जब आओगे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे। माँ खाली के आशीर्वाद से जब पढ़ाऊंगा तो समझ में ही आ जाएगा कि कैसा पढ़ाता हूँ। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर भी बहुत टिपिकल है, बताऊंगा किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में। आज का काम सिर्फ इतना है कि किसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, उसका फॉर्मूला क्या होता है। 11th का बच्चा क्या है, बड़ा क्रांतिकारी होता है, 15 मिनट में ही सब जान लेना चाहता है। तो थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा को दबाएं और क्लास में ध्यान से एक एक बात को सुनते रहें। और अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो खर्रा का व्यापार करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बड़ी चिंता का विषय है देश के लिए। कैसा यूथ आ रहा है भाई, मरी हुई आत्मा है पूरा। भाई अगर मुझसे कोई पूछे कि जवान कौन है, तो मैं ये नहीं कहता जिसकी उम्र 18 साल 20 साल 25 साल है वो जवान है। जवान वो है जिसकी नजरें भविष्य की तरफ टिकी हो, जो फ्यूचर ओरिएंटेड वर्क कर रहा हो, वे मेरी नजरों में जवान है। और मेरी नजरों में वो बुढ़ा नहीं है जो 80 साल का है। मेरी नजरों में वो बुढ़ा है जो पास्ट ओरिएंटेड हो, जिसका सारा ख्याल पीछे की तरफ टिका हुआ हो, वो बुढ़ा है। और जिसका सारा ख्याल फ्यूचर ओरिएंटेड हो, वो जवान है। भारत में उम्र के हिसाब से तो जवान लोग बहुत हैं, लेकिन जवान होने की जो आधारभूत जरूरत है वो भारत के लोगों में बहुत कम लोगों में पाया जाता है, क्योंकि सब पास्ट ओरिएंटेड है। बच्चा क्लास में बैठा है, कल इंस्टाग्राम पे उस लड़की ने बोला था आई लव यू, वही सोच रहा है वो। उसके दिमाग में आगे कुछ चलने को राजी ही नहीं है। तो वो दिखने में जवान दिख रहा है वो एक नंबर का बुढ़ा। आगे चलते हैं, बहुत चिंता का विषय है ये कोई मजाक बात नहीं है। करियर, तुम्हारे करियर से देश का करियर जुड़ा हुआ है, इसलिए तुमको हम हल्के में नहीं लेते हैं। तुम्हारे करियर से तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे फैमिली से तुम्हारी सोसाइटी, सोसाइटी से शहर, शहर से देश, पूरा एक चेन है, और तुम खा के सो रहे हो गया इतना? ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सबको क्या होने चाहिए? कल अब पूछूं किसी से मोहर सॉल्ट क्या है, तो वो बाल में खुजली नहीं करेगा, वो फटाक से क्या बताएगा? फॉर्मूला। मैं सोच लेता हूं और कुछ बताने जैसा है तो बहुत सारी बातें,
लेकिन यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, विराम दे देते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, ब्लू विट्रियोल, हाँ निकाल लो इसका 15 15 1 16 और 16 और 5 21। ठीक है, अब आगे चले, लिखें फ्रेश पेज पे। अब सब लोग शांत हो जाएं बिल्कुल। फ्रेश पेज पे लिखें कैलकुलेशन, हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हम लोग, चेतन भाई, क्या निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। लिखिएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड into 100. Mass of that element divided by molar mass of compound multiplied by 100. हालांकि ये फॉर्मूला आप बहुत फैमिलियर है, क्योंकि मैंने शुरू से ही जो ध्यान दिया है वो किस पे ध्यान दिया है, यूनिटरी लॉ पे। इस फॉर्मूले का जो बेस है वो बेस क्या है, वो बेस है नावेद भाई क्या, यूनिटरी लॉ। ये फॉर्मूला आया कहां से, यूनिटरी लॉ से। जरा देखो गौर से, जैसे अगर कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो, लिखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। इधर देखें, अगर मैं वाटर ले लूं, देखो वाटर ले लूं तो वाटर का जरा मोलर मास बताना, तो 2 ग्राम है ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम है ड्यू टू ऑक्सीजन। पक्का? तो जरा देखो, यहां हम अगर निकालना चाहें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकालना चाहें, तो फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 100। बोलो हाँ। अगर कोई कहे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। बोलो हाँ। डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। आ गया कि नहीं, बोलो। अब ये यूनिटरी लॉ से आता है, दिखा देता हूं, लो इधर देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है 18 ग्राम वाटर में। बोलो हाँ। तो 1 ग्राम वाटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम वाटर में 2/18 ग्राम है कौन, हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम वाले को परसेंटेज कहोगे या 100 वाले को, तो 100 ग्राम वाटर में जो हाइड्रोजन होगा 2/18 इंटू 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यही क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ। यहां जरा देखो, ये सेम है कुछ और है, यानी इस फॉर्मूले का जो ओरिजिन है वो कहीं और से नहीं आया है, यूनिटरी लॉ से ही आया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो आप तो बार बार इतना लंबे प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे ये चीज प्रैक्टिस में रखें। वॉट एवर, इसको आगे आप सॉल्व कर लेना जो भी कुछ आ रहा होगा। एक का परसेंटेज आ गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 100 माइनस 8। हाँ ठीक है।
हाँ चलेगा, इट्स ओके। मतलब अगर हाइड्रोजन का 11.1 है तो उसका 89.9 समथिंग 100 माइनस, हाँ तो 88.9 हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन कॉमा सल्फर कॉमा ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन कॉमा सल्फर कॉमा ऑक्सीजन in FeSO4. Calculate the percentage of iron, sulfur, oxygen in FeSO4. आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज किसमें निकालना है? FeSO4 में। चलो देखो ध्यान से बात को सुनो। FeSO4 है ये, देखो आप सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो। क्या निकालो? आयरन का मोलर मास 56 होता है, सल्फर का 30, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16। अब आओ जरा देखो, पहले इसको टोटल जोड़ दो, कितना हो गया ये? 16 चौका 64, तो 56 प्लस 32 प्लस 64 है, 4 2 6 और 6 12 और 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15, 152 हो गया। क्या ये तुम्हारे पास क्या आ गया आदित्य भाई? मोलर। अब तुम्हें क्या निकालना है? देखो परसेंटेज ऑफ आयरन क्या हो जाएगा? मास ऑफ आयरन कितना है? 56 डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 100। अभी तुमको निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर, कितना हो जाएगा बोलो जरा? 32 अपॉन 152 मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 152 मल्टीप्लाइड बाई 100। डन। अंशिप्ता गायब है कि कल भी नहीं आई थी? क्लास में थी? ये तो सब अनाड़ी क्वेश्चन थे, ऐसे ही तुम 10th पास करके आए हो तो थोड़ा तुमको ABCD बता दे रहे हैं। अब जरा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लो इस पे। कैसे क्वेश्चन? लिखो, ए कंपाउंड। अब देखो जैसे कुछ लोग हैं जिनको पहले परसेंटेज नहीं आता था और अभी भी नहीं आता, तो अपने नाम के सरनेम के बगल ब्रैकेट में मक्कार भी लिख लें वो रिजल्ट वगैरह, क्योंकि अब पढ़ा दिया गया ना। पहले भी नहीं आता था, पढ़ाने के बाद भी नहीं आया, इसका मतलब वो क्या है? मक्कार। ठीक है, आगे चलें, आगे लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास। अच्छा क्या लिखे हो? ए कंपाउंड हैज 24% मैग्नीशियम। ए कंपाउंड हैज 24% मैग्नीशियम। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक, कैलकुलेट, क्या हुआ आपने? ए कंपाउंड हैज 24% मैग्नीशियम, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम मोलर मास मतलब समझे? कम से कम मोलर मास कितना हो सकता है? अब रुके रहो, सिर्फ तुम्हारे पास एक डाटा है, वो है मैग्नीशियम का परसेंटेज।
कोई दूसरा डाटा नहीं है। 24% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम कंपाउंड के पास प्रेजेंट है 24 ग्राम मैग्नीशियम। बोलो हाँ। 24 ग्राम मैग्नीशियम। बोलो हाँ। 100%। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम 100 बाई ग्राम कंपाउंड के पास होगा कि नहीं? अब सुनो, किसी कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी मैग्नीशियम हो सकते हैं, बट कम से कम कितने हो सकते हैं? 0। अब 0 का मतलब है ही नहीं। कम से कम 1 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? क्या किसी कंपाउंड में आधा मैग्नीशियम देखे हो? बोलो। तो अगर मैग्नीशियम की के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो किसी कंपाउंड में कम से कम कितने मैग्नीशियम हो सकते हैं? 1। अगर 1 मैग्नीशियम पर मॉलिक्यूल तो 1 मोल में कितना? 1 मोल। नहीं समझा? ध्यान से, अगर 1 मॉलिक्यूल में 1 मैग्नीशियम है तो 1 मोल में कितने होंगे? पक्का ना? ठीक है, और 1 मोल मैग्नीशियम का वजन 24 ग्राम होगा। आंसर तो यहीं से डायरेक्ट दिख रहा था। बोलो, लेकिन मैं उसको कर दे रहा हूं। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम इतने में है, तो 24 ग्राम कितने में होगा? 24 ग्राम 100 अपॉन ग्राम कंपाउंड में कट गया, कितना आ गया? 100। यही क्या हो जाएगा? मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ये। देखो इधर देखो, जैसे मान लो कहीं लिखा है MgSO4। क्या लिखा है? इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने मैग्नीशियम? 1। तो Na मॉलिक्यूल में कितने मैग्नीशियम होंगे? Na। समझे कि नहीं भाई? अगर 1 मॉलिक्यूल में 1 मैग्नीशियम तो 2 में 2, तो 6.023 इंटू 10⁻23 में 6.023 इंटू 10⁻23। नहीं समझा? तो वही मैंने यहां किया कि अगर एक कम से कम पर मॉलिक्यूल 1 मैग्नीशियम है तो 1 मोल में कितना मैग्नीशियम हो जाएगा? 1 मोल। और 1 मोल मैग्नीशियम का वजन कितना है? तो सुनना, नोट करके लिखो, कंपाउंड का वह मास जिसमें 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा वही मिनिमम मोलर मास होगा। कंपाउंड का वह मास जिसमें 24 ग्राम मैग्नीशियम हो, 24 ग्राम मैग्नीशियम हो, वही मिनिमम मोलर मास होगा। बोलो हाँ। मैं नहीं समझा इस क्वेश्चन को? इसका एक तरीका और है, दिखा दूं? इधर देखो, रुके रहो। परसेंटेज क्या था? परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइड बाय x इंटू 100। कितना दिया है? 24%। और मास ऑफ मैग्नीशियम 24। बोलो हाँ। और अपॉन x इंटू, सॉरी 24 से 24 कट गया, x। दोनों तरीके हो गए। देखो इसमें आंसर तो सबका आ जाता है, फील सबको नहीं आता है। समझे कि नहीं समझे? और मेन बात है फील आना, कि मिनिमम मोलर मास कह रहा है अगर, तो यानी कि पर हर एक मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी? 1। तो 1 मोल का मास हमको मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वही आपने लिखा है, कंपाउंड का वह मास जिसमें कितना मैग्नीशियम हो? 24 ग्राम मैग्नीशियम हो, वही कंपाउंड का क्या होगा? मिनिमम मोलर मास। एक क्वेश्चन धन्य से उड़ा दो। हाँ उड़ा दो। ए कंपाउंड हैज 6% sodium. A compound has 6% sodium. Calculate its minimum molar mass. Calculate its minimum molar mass. भन्न से आ जाएगा आंसर। इसी पे झोंक दो भड़ाक से। फील आना जरूरी है लेकिन आंसर आना ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे।
आंसर तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब ये लॉजिक और जगहों पे इन्वॉल्व करेगा तो समस्या खड़ा कर देगा। मिनिमम मोलर मास के लिए पर मॉलिक्यूल नावेद भाई 1 सोडियम होना चाहिए, यही जानकारी होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। समझे कि नहीं समझे? 23 सोडियम का मोलर मास कितना होता है? अब इसको बताओ कि यहां पर मास ऑफ मैग्नीशियम जगह मोलर मास ले रहा हूं और 1 मोल का ले रहा हूं। बोलो हाँ, क्योंकि 1 मोल मैग्नीशियम जितने में होगा वही तो मिनिमम मोलर मास होगा। डन? चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग अपने बॉडी लैंग्वेज में इंप्रूव करें, धीरे 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 आपके अंदर वो कमी आ रही है जो सभी बच्चों में होती है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें अपने प्रति।